हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म के समस्त व्यक्ति के भीतर ईश्वर के प्रति आस्था अवश्य होती ही है। जो व्यक्ति इनकी पूजा करते हैं तो इन पूजा का हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। ईश्वर को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं अपितु इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाता है। जब भी उस मूर्ति को ठेस व चोट लगती है अथवा गलती से हमारे हाथ से वह मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत ही दुख तथा पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में बसे हुए हैं, ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर की मूर्ति को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियों को रखना तथा उनकी विधि पूर्वक पूजा करना मनुष्य के मन तथा तन दोनों को संतुष्ट करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान की मूर्तियों की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा में वृद्धि होती है। दोस्तों, ऐसे में जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं तो हमारा मन ईश्वर की ओर केंद्रित होता है और हम एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी भी जलाशय की भांति शांत हो जाता है और हम ईश्वर की भक्ति में डूब जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति के रखने का भी महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में घर में देवी देवताओं की मूर्ति रखने की विधि बताई गई है। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति रखने का सही तरीका बताए गए हैं। यदि आप और हम इन नियमों का पालन करते हुए देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारा मन और हमारा जीवन सुखमय बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दोस्तों, गलत तरीके से पूजा घर में मूर्ति रखना, बिना विधि के मूर्तियों की पूजा करना, विचित्र मूर्तियों की स्थापना करना, घर में देवी देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियों का रखना, समस्त प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण ही हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोस्तों, इन नियमों का पालन न करने के कारण आपके घर द्वारा की गई पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवी देवताओं की पूजा की विधि बहुत ही कठिन होती है। क्योंकि इनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन भी करना पड़ता है, जो समस्त जन के बस की बात नहीं होती है, जिसके कारण से शास्त्रों में कुछ मूर्तियों को घर में रखने की सख्त मनाही की गई है। चलिए जान लेते हैं उन मूर्तियों के बारे में। परंतु दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ मूर्तियां ऐसी जिन्हें कुछ लोग जाने अनजाने अपने घरों में, मंदिरों में रख लेते हैं, परंतु उन मूर्तियों को धार्मिक शास्त्र में पूजा घर में रखना बिल्कुल ही मनाही होती है। इन मूर्तियों को जो व्यक्ति पूजा घर में रखते हैं तो उनका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। साथ ही दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा घर में रखते समय उनके स्वरूप का भी ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, प्रत्येक देवी देवताओं की मूर्ति को एक विशिष्ट रूप में ही पूजना चाहिए तथा आपको उसका शुभ फल प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि किन मूर्तियों का पूजा घर में नहीं रखना चाहिए तथा कौन सी मूर्तियां अशुभ फल देती हैं और किन मूर्तियों को रखने से शुभ फल मिलता है। और इसी के साथ जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर किस प्रकार का होना चाहिए और पूजा घर में पूजा करते समय कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जिन घर में निश्चित रूप से पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मक का भाव बना रहता है तथा घर में खुशहाली आती है, परंतु यह तभी संभव हो पाता है जब हमारे घर में रखा मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार उचित दिशा में रखा जाए और मंदिर की दिशा भी उचित हो। यदि आपके पूजा घर की दिशा तथा दशा दोनों ही खराब है तो इसका सीधा असर आपके
दैनिक जीवन पर पड़ेगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर की अपनी निश्चित स्थान तथा अनिश्चित दिशा भी होती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में सदैव ईशान दिशा में ही बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है। दोस्तों, पूजा घर में सदैव स्वच्छ होना ही अनिवार्य होता है। पूजा घर में सामान टूटा फूटा नहीं होना चाहिए और पूजा घर में चमड़े से बनी वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। इसका पूजा घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जानकारी ये है कि दोस्तों, सबसे पहली बात कि पूजा घर में माँ लक्ष्मी की कमल पर विराजमान मूर्ति अवश्य लेकर आएं। और दूसरी बात, गणेश जी की मूर्ति पुराणों में भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए, एक से ज़्यादा गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी को माँ लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए और माँ सरस्वती को देवी माँ की दाहिनी ओर रखना चाहिए। जिस घर में माँ लक्ष्मी, गणेश, माता सरस्वती की ऐसी मूर्ति होती है, उस घर में कभी भी अज्ञानता, दरिद्रता तथा संकट नहीं भटकते हैं। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण और भगवान हनुमान जी की मूर्ति, अक्सर हनुमान जी की मूर्ति रखने में लोगों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है कि पूजा घर में मूर्ति रखें या नहीं रखें, परंतु आपको हम बता दें कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति अवश्य ही रखनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी संकटों का नाश करते हैं और संकटों को हरने वाले भगवान हैं। घर में हनुमान जी हो तो किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह जाती है तथा व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह दोष की समाप्ति होती है और समस्त कष्ट से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आप हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति आप अपने पूजा घर में अवश्य ही रखें। यदि आपके घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद चलते रहते हैं और भाई भाई में प्रेम नहीं रहता है, तो आप अपने घर में राम दरबार की फोटो अवश्य ही रखें। इसे पूजा घर में रखने से परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बन जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।